अस्सलामु अलैकुम। क्लास सेशन तारीख 25/4/2020, मजमून उर्दू, सबक महजूर। देखो बच्चों, आज हम महजूर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महजूर जो शायर कश्मीर थे, मशहूर शायर थे कश्मीर के, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको 5-8 मिनट में बताने जा रहा हूँ। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। इस शायर कश्मीर के हालात ज़िंदगी, इसलिए हमारी इस किताब छठी जमात की किताब में लाई गई है कि हमें इस बात से बावर कराना है कि इंसानियत किस चीज़ का नाम है, कि इंसान अपनी ज़िंदगी के दौरान किन किन मुश्किलात का और किन किन मामलात का इंसान को सामना करना पड़ता है। उसी में से एक सबक, एक मजमून जो उठाया है आज हमने, वो है शायर कश्मीर महजूर। शायर कश्मीर का पूरा नाम गुलाम अहमद शाह था। वो मित्रिगाम जिला पुलवामा में पैदा हुए 11 अगस्त 1987 ईस्वी को। वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला शाह था, वालिदा का नाम सईदा बेगम, यानी कि उनके पिता नाम पीर अब्दुल्ला शाह था और वालिदा का नाम सईदा बेगम। यानी कि यहाँ पे एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इस बात से बावर रहना चाहिए कि जो गुलाम अहमद शाह थे ये पीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। बड़े ज़हीन, काबिल और मशहूर इंसान थे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी की इब्तिदाई तालीम तो घर में ही हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने मरवजा तालीम के लिए सीरतुल इस्लाम मदरसा सीरतुल इस्लाम में दाखिला लिया, जहाँ पर उन्होंने मरवजा तालीम की शुरुआत की। मरवजा तालीम बच्चों मैं आपको बता दूं कि मरवजा तालीम क्या होता है। मरवजा तालीम वो होती है जहाँ पर इस्लामी किताबें भी पढ़ाई जाएं और दुनियावी किताबें भी पढ़ाई जाएं। जैसे कि हम अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमें सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, मैथमेटिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है। लेकिन हम अगर किसी मदरसे या अदारे में जाते हैं, दीनी अदारे में जाते हैं, वहाँ पे हमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है और बाकी इस्लामी किताबें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन कि मरवजा तालीम उसे कहते हैं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएं। तो सीरतुल इस्लाम मदरसा में दाखिला लिया। महजूर की तबीयत खुददारी थी, मैं खुददारी थी, यानी कि महजूर की तबीयत जीते, एक बड़े खुददार इंसान थे, बड़े काबिल और खुददार इंसान थे। यानी ज़िंदगी में वो किसी की बात को न मानने वाले इंसान थे, सिर्फ खुदा से डरने वाले और खुदा ही की बात पर भरोसा करने वाले थे। इसलिए पीर मरीदी के आबाई पेशे पर खुद कमा कर खाने को तरजीह दी, यानी कि उनका आबाई जरा पेशा आसा वो पीर मरीदी दासा, लेकिन पीर मरीदी के इस पेशे को छोड़कर उन्होंने खुद खाने पर तरजीह, यानी खुद कमा कर खाने पर तरजीह दी कि आप अपने हथना कमा के खाना, यानी कि तवीज़ वगैरह देने जरा पैसा आसा वो सुन छोड़ देता और अपने हथना कमाई करके खाने को सुन तरजीह दी थी। 1905 में उन्होंने पंजाब का सफर किया। 1905 में पंजाब गए और बड़े बड़े शायरों और स्कॉलरों से वो मिले, जहां से उन्होंने अपनी शायरी का बाकायदा आगाज किया। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज भी किया। बाकायदा 1908 में शजरकश की हैसियत से मुलाजिम हो गए, यानी कि पटवारी तो उनका एक ओहदा होता है, पटवारी से छोटा एक ओहदा होता है, उसे शजरकश कहते हैं। यानी कि उससे 1908 में शजरकश की हैसियत से डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया। डिपार्टमेंट में मुलाजिम लग गए और उस मुलाजमत के दौरान उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत सी जगहों पे, बहुत से इलाकों में उन्हें ड्यूटी के लिए भेज दिया गया। उन्हें लद्दाख भी भेजा गया, उन्हें मित्रिगाम भी जो भेजा गया, उन्हें हंदवारा भी भेजा गया और उन्हें बहुत सारी जगहों पे ड्यूटी के लिए भेजा गया, क्योंकि वो उस वक्त के जो लोग थे, जो उस वक्त के मुलाजिम थे, अफसरान लोग थे, वो उनकी बात को, वो इन छोटे या खुददार इंसानों की, जो अच्छे लोग होते थे, उनकी बातों पर कम ध्यान देते थे। इसलिए वो न मानने वाले इंसान थे, खुददार इंसान थे और इसलिए उन्हें दूर दूर इलाकों में ड्यूटी के लिए भेजा गया। यानी कि आरिगाम में रहे। इस दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अफसर, यानी कि महजूर जो बहुत मकबूल और मशहूर शायर थे, उनकी गज़लें, यानी कि उनकी गज़लां और उनकी गीता आज भी हर जगह गाए गिनी आए। उनकी गज़लें आज भी हर महफिल में, हर स्कूल में, हर शादी ब्याह में गाई जाती, उनकी गीतें, उनके गाने गुनगुनाए जाते हैं। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है यहाँ पर कि शायर कश्मीर, यानी कि इतनी अजीम हैसियत को बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे उन्होंने ड्यूटी के दौरान या ऐसे इंसान को
اگر ایسا مشہور ایسا قابل ذہین اور ایسا انسان ہو تو اس کی اگر اس ملازمت کی قدر نہ کی جائے تو یہ اس کے ساتھ توہین ہوگی. تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ملازمت سے ریٹائر، لیکن اس کے بعد جب شجرکش کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کی ایک ہی پروموشن ہوئی، یعنی کہ ان کو ایک ہی عہدہ اور ملا، وہ ملا پٹواری کا، اور اسی پٹواری کے عہدے سے وہ ریٹائر ہو گئے. 1951 میں حکومت ہندوستان یعنی 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے انہیں اعزاز سے نوازا. 1951 میں حکومت جموں کشمیر سن انہوں کو اعزاز نے نوازیا کہ مہجور ایک بہت ہی عظیم اور قابل شاعر ہیں. ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا، اور اسی وقت ان کے حق میں سرکاری وظیفہ بھی جاری کیا گیا. اس وظیفے کی پہلی قسط انہوں نے 18 اپریل 1956 کو حاصل کی. 18 اپریل 1956 کو حاصل کی، عیسوی کو حاصل کی، یعنی کہ 18 اپریل 1956 کو حاصل کی. اور 1956 عیسوی میں ہی اسی دوران، یعنی کہ جب اس نے وظیفہ شروع کیا ہوا، گورنمنٹ نے انہیں پینشن دینی شروع کی، تو اسی دوران 11 اگست 9 اپریل 1956 عیسوی کو دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اصل میں اس سبق کا، اس حالات زندگی مہجور کی پڑھنے کا میں مقصد اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے، اس کے پیچھے جو ہمیں میسیج دی گئی ہے، وہ میسیج یہ دی گئی ہے کہ کیسے انسان کو اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے. وطن پرستی کسے کہتے ہیں؟ وہ کشمیر کے ایک چیز سے محبت، یعنی کہ کشمیر مہجور جو تھے چیز سے محبت کرتے تھے. وہ بڑے پیار محبت والے انسان تھے، یعنی کہ اپنے اتنی حب الوطنی تھی اسے کشمیر کے ساتھ، اتنی وطن پرستی تھی اسے کہ وہ کشمیر کی ہر چیز سے محبت کرتے تھے، ترقی کرے. وہ چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہماری کشمیر ہے وہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے. کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جو ہماری کشمیر ہے یہ ترقی کرتی جائے، دن بدن دگنی اور رات چگنی. لیکن ایسا ہوا کہ یہ اس دوران جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی سمجھ تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے، وہ اس وقت کے حالات نے انہیں اجازت نہیں دی، اور ان کے ساتھ ویسے وہاں وقت کی حکومت نے بھی ساتھ نہیں دیا. لیکن مہجور کی میں ایک بات آخر پر آپ کو بچوں بتا دوں کہ مشہور شاعر ہے، یہ شاعر کشمیر انہیں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر کشمیر کہا جاتا ہے، یعنی کشمیر کے شاعر ہیں. یہ بہت ہی قابل اور ذہین انسان تھے. ان کی شاعری، ان کی کلام، ان کے گیت، ان کی غزلیں، ان نے جو کچھ بھی کلام لکھا ہے وہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور آنے والی پیڑھیاں بھی اسے محفوظ رکھیں گی اور وہ گائیں گے. ان کے گیت حالانکہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کے گیتوں کو آج ہر جگہ گایا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. باقی وسلام، بس آج کے لیے.